Hi everyone, welcome back to Just Rhetoric episode 3. Today is a special day because today we are celebrating the festival of Lohri. As you can see, Jay is dressed up in his traditional kurta and he looks amazing. better on the regular days. Obviously. Yeah. Anyway, and also we have a special guest joining us today. Hopefully he'll be here soon. Yeah, he'll be What is he doing right now? He's sleeping. sleeping Okay, he's sleeping, but you'll have a chance to see him very soon. very soon. And by the way, happy Lohri to anyone who's celebrating. Ooh, happy Lohri. See the excitement? Yeah. Yay! That's the excitement we have in Canada. All right. और yeah, man, Lohri मेरे लिए I think मेरा one of the most favorite festival है. क्यों? क्योंकि पहले मेरा जब मैं छोटा था पहले होता था दिवाली, क्योंकि दिवाली में बोलते थे बम. हाँ. And as we and we Indians and people around India like bums. हाँ. क्या racist joke मारता है. भाई बिल्कुल रेसिस्ट नहीं था. There was a geopolitical joke. But दिवाली में मेरा जब मैं छोटा था मेरे को मेरे को कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये राम जी आए थे, ये आया था, वो आया था, हम लाइट्स का फेस्टिवल है, होप का फेस्टिवल है, ऐसा कुछ नहीं था. मेरा सिर्फ एक ही था कि बम फोड़ने हैं. That's it. सही है. प्रायोरिटीज क्लियर थी, राइट? हाँ कि बम फोड़ने. सही है. फिर एक दो हादसे हुए, उसके बाद दिवाली का थोड़ा क्रेज कम होने लगा. और मेरे को थोड़ा हादसे क्या थे? हादसे क्या, ये बम फूट गया हाथ में किसी के. नो वे सीरियसली. सीरियसली क्या, ऐसा शौक क्यों हो रहा है? मैं बम फूटा नहीं है मेरे हाथ में भाई. मेरे हाथ में वो तेरे आसपास किसी हाथ में. हाँ वो है. डूड अपने वो इतनी, मैं रहता था कोई एक वो अपार्टमेंट्स में, तो हम जो ग्राउंड फ्लोर पे ही रॉकेट चलाते थे, तो किसी के घर पे जाके बात कर जाते थे. हाँ. तो हर रोज कुछ ना कुछ बकवास होती थी, तो फालतू लोग डांटने लगते थे. तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम रुक जाएंगे, इसका मतलब है हम और फोड़ेंगे. We'll do more, right? वही. तो बस फोड़ते एक दूसरे को कंपटीशन में करते कि कौन हाथ में फोड़ सकता है, कौन यहाँ पे रख के फोड़ सकता है, कौन किसके ऊपर कौन अपनी जान दे सकता है. जितना क्लोज तुम आ सकते थे अपनी जान देने से, हाँ. बट उससे फिर वापस आ जाना, वो उतना खतरों का खिलाड़ी बन जाता. सही है. राम जी never returned, but the guy returned, right? Don't go there. Okay, sorry. हाँ, okay. तो या फेवरेट तो दिवाली था उस टाइम पे, बट होली जैसे देखा थोड़े हादसे हुए, थोड़ा किसी का कुछ निकल गया, किसी का कुछ हो गया, कहीं पे किसी की गाड़ी नहीं कोई लेकर आया, उस पे रॉकेट चला दिया. हाँ. तो ऐसी अमेजिंग चीजों की वजह से थोड़ा दिवाली लिस्ट में नीचे आ गया, और उसके बाद होली ऊपर आ गया. हाँ. होली भी वही बहुत मस्त था. हाँ. बट क्यों? होली में क्योंकि पूरे काले कलर, ओए वो उसका जोक भी है, सिल्वर एक सिल्वर बंदा होता था जिसका हाँ. का जोक है, तो यार तो सिल्वर गोल्डन पिंक कलर के होके, तो उसमें मजा आता था. बट तुम लोग स्टिल ऐसा काफी ह्यूमैनिटी वाइज सेलिब्रेट करते थे. हम लोग ऐसे ह्यूमैनिटी में बिलीव नहीं करते थे. प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट. तो बेसिकली क्या होता था कि ऐसे वो जो सिल्वर कलर के जो कलर्स आते थे, वो गोल्डन कलर के कलर्स, तो कोई शॉप्स पे वो अच्छे कलर्स मिलते थे कि वो निकल जाए. और वो सॉरी टू कट यू, बट मेरे को देख के लगता है कि मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होली खेलता हूँगा. मेरे लेवल की होली फिर भी थोड़ी गलत होती थी, बट स्टिल बेटर. इसको देख के लगता है तो पूरी गंदी होली खेलता. Dude, we used to play चिकन स्ट्रीट्स पे, like we belong to the streets, right? तो ऐसा हम ऐसे गंदी खेलते थे. लगता है तेरे को देख. हाँ. तेरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ऐसा है कि जो बोलता है कि हाँ बहुत गंदी होली खेलते. कैसा स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है. ये ऐसा लगता था कीचड़ में से उठ के आ रहे हैं, कीचड़ में से जो निकला वही कमल होता है, और वो भी सुअर भी होता है. हाँ, नहीं, तो आई नो कि उन दोनों में से जयदीप क्या है. और बाद में क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन लिमिट ऐसा कि यू आर डन विथ इट, क्या कुछ नया लाए ऐसा. तो हम लोग उठा देते गोबर. सी, और दे उठा. मेरे को ये स्टोरी नहीं पता. दिस इज हैपनिंग राइट नाउ. दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉडकास्ट. बट आई प्रेडिक्टेड इट कि ये ऐसा बंदा है जो ऐसा करता था. प्लीज गो ऑन. इट यूज्ड टू बी अमेजिंग. ऐसा अमेजिंग. क्योंकि अरे नहीं किसी को भी लाइक आउट ऑफ नोवेयर कोई भी जा रहा है उसके ऊपर तुम सीधा गोबर कर. दैट्स द होली.
कॉज बुरा ना मानो होली है। तो बुरा ना मानो होली के लिए कुछ भी करते थे लोग। चल हम तो सिर्फ खेलते थे, वो लोग उनका देखो जो मोलेस्ट कर जाते हैं होली के नाम पे। आई थिंक सो इतना जयदीप गंदा नहीं। हाँ, ये हमारा टॉपिक नहीं है। Yeah, so let's come back to where we were. And by the way, what's your favorite Indian festival? So far दिवाली। अच्छा, दिवाली है तेरा? हाँ, मतलब दिवाली आई लाइक इट अभी, क्योंकि अभी थोड़ा वो हो गया दिवाली में कि लाइक थोड़ा फैमिली वाली ओरिएंटेड। हाँ, एग्जैक्टली, शांत हो, ये नहीं कि बम। हम भी पहले, मतलब मेरे को पहले से इतना क्रेज नहीं था फटाके जलाना, राइट। तो यूजुअली इट वाज मोर ओवर कि हम लोग अपने गांव वापस जाते थे। सो वी लिव इन अ सिटी, राइट। सो वही दिन थे लाइक दिवाली पे, जब व्हेन यू यूज्ड टू गो बैक टू योर विलेज, और उधर ऐसा ऑथेंटिक दिवाली के जो अपन पुराने जमाने से कर रहे हैं वैसी सब चीज़ें। तो मेरे को याद है हम लोग रात को ऐसी वो मशाल बना के जाते थे मंदिर पे। Really? हाँ, तो वो मशाल किससे बनाते थे? शुगर केन आती है ना, शुगर केन को ऐसे क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दो, और देन इट वुड बिकम लाइक दिस। हाँ, और होल्डर के अंदर तुम डालो कोकोनट, वो सूखा कोकोनट, जो उसकी वो धागे जैसे होता है। नहीं, बाहर का नहीं, अंदर का कोकोनट, ऐसा जो सूखा होता है। नहीं, ऐसा दिया, राइट। उसके अंदर बाद में घी डालो, और बाद में उसके अंदर तुम वो दिया, वो जो बत्ती होती है वो डालो, और उसको बाद में चारों तरफ से बांध दो, सो इट वुड बिकम लाइक अ मशाल। कितनी देर चलती रहती है? आई थिंक सो एन आवर और सो। रियली? हाँ, लाइक बड़ी फ्लेम होती है, बड़ी अच्छी फ्लेम होती थी। इट वाज बिलीव्ड लॉन्ग बैक अगो कि बिकॉज हमारे वहाँ पे, बिकॉज इट वाज अ विलेज एंड द इलेक्ट्रिसिटी केम क्वाइट लेटर इन द डे, तो ऐसे हम ऐसा रात को ऐसा वो दिवाली के दिन ऐसा सब लेके घूम रहे, सो इट यूज्ड टू बी लाइक ऐसा ल्यूमिनस। अच्छा। सो इसके लिए आई वाज मच कनेक्टेड। और ऐसा होता था कि सुबह सब लोग खमण खाने जाते थे। Dude, amazing खमण, you need to try it, बहुत सही। So it was like कि हाँ, कि every दिवाली हम लोगों ने यही किया था। So I'm always excited. So that's why दिवाली is my favorite. दिवाली हम भी जाते थे, मेरे मॉम वो दिए वगैरह, क्योंकि होता था कि पहले दिए जाने मंदिर में जलाने, एक हमारे लाइक लोकल एक मंदिर होता था। हाँ। पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ दिए जलाएंगे, फिर घर पे आएंगे, पूजा करेंगे, फिर आफ्टर पूजा इज डन, उसके बाद पूरे घर पे जो भी दिए रंगोली पे चलाने हैं, पूरी अपने घर के बाहर कैंडल्स, हर जगह पूरे अपने घर में दिए लगा के फिर मम्मा खाना देती थी। यप। इतना सारे प्रोटोकॉल्स और इतने सारे एल्गोरिथमिक स्टेप्स फॉलो करने के बाद फटाके फोड़ने। यस यार, तो हम तो पटाखे बोलते हैं, फटाके क्या बोलते हो? क्योंकि गुजरात में फटाकड़ा। क्या फटाकड़ा? बस क्या लाइक क्या चीजों को तुम पटाखा की तरह यूज फटाका बोल के ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। बट फाफड़ा भी होता था। फाफड़ा तो दशहरा पे खाते थे। फाफड़ा अगर पंजाब में होता तो उसको क्या पापड़ा बोलते हैं? यू शुड बी द जज, राइट? यही क्वेश्चंस हैं जो हमारी जनरेशन को सोचना चाहिए। हाँ, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन के पंजाबी में फाफड़ा को क्या कहते हैं। Yeah, these are the questions that our generation needs answers for. कुछ करो। But okay, coming back to लोहड़ी, right? लोहड़ी, हाँ, मैं अपनी बताऊंगा लोहड़ी हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पहले I want to know कि तुम लोग कैसे करते हो। बेसिकली हमारे में लोहड़ी का कंसेप्ट ही नहीं है गुजराती इसमें। कि हम लोग ऐसा जो लोहड़ी को जो अपन जलाते हैं, राइट, वो कुछ भी नहीं है। हमारा फेस्टिवल है 14 मकर संक्रांति। सो उसमें भी वही कि सुबह मंदिर गए, माथा टेका, और तुम वापस घर पे आए, और पतंग, राइट। और दूसरे दिन भी पतंग, दोनों दिन 14-15 2 दिन हम एक उत्तरायण और एक वासी उत्तरायण। ओके। सो हम दो दिन बस वही। बट 13 को हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। सो आई थिंक सो इट्स मोर ओवर लाइक पंजाब, राजस्थान, ऐसे दिल्ली, मतलब नॉर्दर्न इंडिया का फेस्टिवल है। आई डोंट नो, मैंने और कोई स्टेट में लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं किया एक्सेप्ट फॉर पंजाब। हरियाणा में की 1-2 बार, बट दैट वाज सो बोरिंग। वहाँ कोई नहीं उड़ाता पतंग, एटलीस्ट जो सिटी में मैं था। बट लुधियाना में हम उड़ाते थे। ब्रो, लोहड़ी कुछ मतलब नहीं लोहड़ी का, एक्सेप्ट डोर लेके आनी है, पतंग लेके आनी है, और छत पे चढ़ जाना सुबह और उड़ाते रहना। हाँ। और हमारा तो इतना फन होता था ब्रो, सारे डीजे वीजे लगा के छतों पे चढ़े हुए हैं। तो एक तो उस टाइम पे लोहड़ी पे अगर तो बेस्ट वेदर आ जाए, यानी
सन भी निकला हुआ है, हाँ. हवा भी थोड़ी चल रही कि पतंग उड़ जाए, उससे ज्यादा नहीं कि इतनी ठंड लग रही है, ऊपर चढ़ा ही नहीं जा रहा. हाँ. और उसके बाद जो मजा आता है ब्रो, आई थिंक 9-10 o'clock हाँ. और 4-5 बजे तक उड़ाते हो. फिर मम्मा आ जाते थे ऊपर छत पे खाना वाना लेके, पिज्जा ऑर्डर हो गया या कुछ अपने स्नैक्स आ गए, फूड भी बढ़िया, वेदर भी बढ़िया, पतंगे उड़ा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ. और फ्रेंड्स और फैमिली साथ साथ. हाँ नहीं वैसा इससे उनको लाइक हमारे में ऐसा 2 दिन तो कंस्टेंटली पतंग बंदे उड़ाते रहते हैं राइट. ऐसा तो हमारे क्लास में एक बंदा था विशाल करके, ब्रो आई डोंट नो उसने कुछ भी मुंह पे नहीं पहना था, उसने सिर्फ चश्मे पहने थे 2 दिन के लिए राइट. और वो इतना टैन हो गया था कि उसके सिर्फ चश्मे वाले एरिया में ही वो टैन नहीं था, पूरा वो टैन था. और वो स्कूल वैसे आता था ब्रो. सीरियसली यू नीड गट्स. ओके तुम पूरे मुंह से टैन हो, बस इतनी आंखों पे नहीं. लेकिन मतलब वो बंदे को तू सोच सकता है कितना डेडिकेशन था पतंग चकाने का, कि उसने इधर फर्स्ट डे या सेकंड डे या दोनों दिन कंस्टेंटली पतंग चकाई है और बस चश्मा ही पहना है उसने. डूड बहुत एपिक, बहुत एपिक. और वो स्कूल में आ रहा है. सबसे ज्यादा फनी हुआ था कि वो स्कूल में ऐसा आ रहा है. मेरे पास लाइक स्कूल में हुआ था एक बारी. मैं लाइक वन ऑफ माई मोस्ट एम्बेरसिंग स्टोरीज है ये, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता. तो ऑब्वियसली अभी मैं और तू ही बैठे हैं राइट, कोई और तो सुन नहीं रहा इसको. आई वुड लव टू शेयर दिस पॉइंट व्हिच वाज कि एक बारी मैं हेयर कट कराने गया था. और वहाँ पे हेयर कट कराने गया था मैं, और आई थिंक वो बार्बर नया था, और मैं ट्यूशन के बाद गया था अपने लोकल जैसे होता है ना कोई लोकल बंदे के पास, और उसको मैंने कहा बाल काट दो. ठीक है. तो वो कहता हाँ मैं काट दूंगा. सही है. और क्या काटा भाई क्या हेयर कट था वो. आई थिंक उसने मेरे साइडों से बाल छोटे कर दिए, यहाँ से यहाँ तक. जैसे अभी हम फेड करते हैं भाई हनी सिंह. नहीं सुन तो मेरी बात. फेड करते हैं राइट. उस टाइम पे फेड नहीं होता था, तब कोई फेड फूड किसी को कुछ नहीं पता था. उसने क्या कहा, बस उसने यहाँ से नीचे काट दिए पूरे 0, और मेरे ऊपर से थोड़े बहुत उसने काट दिए. ये जो साइड थी ना, इतने भरे बाल थे मेरे, मर्ज नहीं की, ब्लेंड नहीं किया. ऐसा लग रहा था ना कि सपोज ये मेरी एक साइड है राइट, साइड से मैं तू मेरे को देख रहा है, ये मेरे बाल स्टार्ट हुए जो ऊपर उसने नहीं काटे, ये बाल स्टार्ट हुए यहाँ से मेरी फिर स्किन स्टार्ट, समझ. इतना बड़ा वो गैप सा बन गया था. आई नो. मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया था. मेरे को तो लगा ठीक है, उस टाइम पे अपने को क्या फर्क पड़ता है, बाल ही है क्या काटने. लाइक आई वाज लाइक 4th-5th क्लास, तो उस टाइम पे इतना कुछ हम वी डोंट केयर राइट, बाल ही है व्हाटएवर, फिर आ जाएंगे. बट जो मेरा स्कूल में जाके मेरे फ्रेंड्स ने तू किंग जूलियन जैसा दिखता होगा. नहीं उसके बाल ऐसे ही थे. नहीं ब्रो तू समझ नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूं. मैं समझ गया भाई. लाइक जो थिकनेस थी ना मेरे बालों की, और फिर जो मेरी उसके बाद जो थिकनेस खत्म मतलब ऐसा मेरी एक्चुअल ऐसा, और बाद में ऐसा. डूड सीरियसली या. और बाद में क्या किया, बस फिर बाद में स्कूल गए, लोगों की बातें सुनी, नेक्स्ट डे आके मैं घर पे रोया, बाल गंदे हैं. फिर मम्मा मुझे ले गए मेरे बार्बर के पास, बार्बर को जहाँ डांटा ही क्या कर दिया. बार्बर का तो इन्होंने कहा था कुछ कूल सा कर दो. मगर कूल क्या था कि फूल बनाने में लगा कूल. तो या उसके बाद फिर उसने दूसरे अपने बार्बर को बुलाया, जो थोड़ा और क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्वर बार्बर था ये. तो उसने फिर ब्लेंड कर दिया. बट इंडिया में पता है बार्बर, हाउ डू यू डिफाइन ही इज अ गुड बार्बर और नॉट? नंबर ऑफ हेयर कट्स. इंडिया में थोड़ी कोई ऐसा पढ़ा लिखा होता है कि मैंने इसका कोर्स किया है. नहीं, आई थिंक जिसका हेयर स्टाइल ऑलरेडी अच्छा है वो उससे तुम बोल सकते हो कि ही इज अ गुड बार्बर. और जो बाकी बार्बर वो आता है तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके देखता है. नहीं भाई, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ही डिड, द मोर एक्सपेरिमेंट ही डिड द बेटर द बार्बर इज. इंडिया में ऐसा आई गेस हमारे टाइम पे, अभी तो शायद सब ऐसा पढ़े लिखे बार्बर्स हैं. नहीं पढ़े मतलब हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, जज थोड़ी कर सकता है किसी को. बट इंडिया के बार्बर्स टू गुड मैन. लाइक जो डिटेल पे वो ध्यान देते हैं, अमेजिंग. दे टेक द मैं यहाँ पे बाल कटाता हूँ और मैं इंडिया में बाल कटाता हूँ. इंडिया इज सो मच बेटर. उसके बाद मसाज. और लाइक उनके पास टाइम होता है, दे टेक देयर टाइम. और यहाँ पे हम लाइक मे बी अगर कोई बहुत ही एक्सपेंसिव वाले पे जाए, मे बी दे टेक देयर टाइम, बट स्टिल इंडिया में तो लाइक तुम रेगुलर वाले पे जाओ, दे टेक देयर टाइम. भैया कैसे हो. बट स्टिल वो टाइम कंस्ट्रेंट होता ही है. इधर इट्स लाइक 1 hour. 1 hour में सब खत्म कर. इधर तो 30 मिनट्स में काट देता बाल. वो अपन ग्लास बॉक्स में जाते थे राइट, डाउनटाउन टोरंटो में. तो दे यूज्ड टू टेक लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. तो उन्होंने
घंटा पूरा लेते थे लाइक एकदम परफेक्टली सभी उधर भी चीजें। क्या था मायामी फेड्स, वो तो लाइक ऐसा लगता था कोई तुम उधर आ गए हो मायामी में एक्चुअली आगे बाल कटाने। सही है। पूरा टाइम लेते थे। हाँ बट अभी एक तो मुझे लाइक अगर मैं हेयर कट कराने जा रहा हूँ, आई डोंट वांट कि 30 मिनट से ज्यादा टाइम लगे भी। वो इतना कहाँ किसके पास टाइम है यार। डूड तेरे को कभी नींद आती है ऐसा जब वो बाल काट रहा है? मैं तो आज उठ गया ही, मैं आज ही कटा के आया हूँ सुबह उठ के लाइक 10 मेरे आई थिंक 12 o'clock के पॉइंट में 11:50 पे मैं उठा हूँ बैंक से, और 12:10 पे मैं उसके पास पहुंचा हूँ। अरे एंड मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, और बंदा कहता क्या हो गया भैया, बस काट दे। सही है। ज्यादा मत काटना थोड़े से बाल काट दो बस, दैट्स इट। भाई जब भी तू अपने बार्बर के साथ बैठे, कोई भी हो, नया हो पुराना हो, जस्ट ट्रस्ट इन हिम। ऐसा कि मतलब पूरी दुनिया का जितना भी ट्रस्ट हो ना, उस दिन तेरे को उस पर रखना ही पड़ेगा। ट्रू। और स्टिल दे फक अप। आज 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 मेरी देख एकदम परफेक्ट है, शार्प ऐसा फेड और एवरीथिंग इज परफेक्ट ऐसा। If you say so. बट वही राइट, मतलब मैंने पूरा ट्रस्ट किया था, मतलब वो बंदा गलत कर रहा था बट स्टिल मेरे को उस पर ट्रस्ट था कि somehow वो सही करेगा। Yeah, exactly to that point. अगर कोई बार तुम्हारे बाल जैसे मेरी स्टोरी में मैं कह रहा हूँ, he fucked up my hair, right? तो जब वो पूछते हैं ना कि कैसे, और जब एकदम फाइनल जब बोलता है ऑल गुड, तो तुम नो क्या बोलोगे? वो बाल लगा तो नहीं देगा यार। Very nice. Very sick man, very sick yo. Oh man. भाई और बाद में पता है, उधर जब तुम पे करने जाते हो there is a tip option। अब मेरे बाल देख के मेरे को नई टिप देनी है, बट बाद में वो जो बंदा जैसे खड़ा रहता है अपने सामने, मैं क्या मतलब इतने डायलेमा में होता हूँ। सो चलो कोई ना, बट दिस टाइम I was just means you're pussy, bro. No, this time I was courageous. I did 10% instead So of that 50. means you have a big heart. Thank you, bro. I do. Yeah, sure. So since JDeep has a big heart, he's gonna be donating 10K. 10K, yes. Once our podcast reaches 1 million subscribers, I'll be picking a lucky. क्या कहते हो ऐसा? I'm gonna clip this, bro. For sure. Go for it. Okay. 10K to the. He's not a man of his words. Okay. 5 years ago, when we were in college, he promised that. Yeah. Should I tell them? Yeah, go ahead. So he promised that on his next birthday, which at the time he was studying, he said on his next birthday he's gonna take all his friends Get a to booth. some Club. to some club. I'm not gonna name the club, but to some club where he's gonna book a booth, get us bottle services, Mm-hmm. and he's gonna pay for everything, entries and like whatever. Everything. Yeah, everything. Yeah. But I'm soon, bro. I'm still waiting for that day. He promised it for the next It's year. next. And he told us like 5 years ago. It's next But birthday. it hasn't happened yet. It's next birthday, buddy. No, it's always It's next. birthday. Yeah. It's always next. And then right? he has these guts to sit next to me when he forgot to wish me on my birthday. But this is on clip. That's Our 1 million subscribers are watching us, right? You guys can quote me on this, right? okay. 10K to the lucky draw from the subscribers. अच्छा उसको क्या $10,000 देगा? $10,000. Easy cash. Okay, I want this to happen so bad. So yeah, let's manifest. Put this on this in the universe. on the shorts on the reel. Take it, universe. Take it from here. No, we have the thumbnail, right? Yeah. Giving out 10K. Give it 10K, but conditions apply. Say 10K asterisk. Asterisk में कुछ भी डाल देने का. हाँ, नीचे टर्म्स ऑफ कंडीशन में ऐसा कि the subscriber can be us, right? लकी ड्रॉ है, अगर हम भी निकल सकते हो लकी ये साला चोर है. चोर है ये आदमी. But okay, tell me like why do we celebrate Lori? Do you know? Nah. Bro's putting me on the spot. एक second, let me think. Get your facts clear, bro. Lodi is this कि harvest होता है कुछ? Lodi. क्या बनाते हैं? Let's see. क्या let's see? Google कर रहा है क्या? तो ऐसे बोलना, मेरे को इतने कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन पूछा तो कॉन्फिडेंस से आंसर दो ना, या तो पूछो ना क्वेश्चन. मेरे को I know about मकर संक्रांति, but I don't know. Yeah, so tell me about मकर संक्रांति, bro. मकर संक्रांति इज लाइक वो जब नक्षत्र के अंदर सूर्य एंटर्स द मकर राशि, राइट? बस उसको ही अपन सेलिब्रेट करते हैं. यप. ये भाई वो बंद तो नहीं हो गया होगा ऑडियो उसका?
Yes, sorry guys, we just gotta check our technical stuff. No, I think it's still recording. Are you sure? Yep. Password चाहिए हमें उसका. Yeah. Anyway, let's just hope it's still recording. Otherwise, यहाँ तक ही episode, which is 20 minutes, we'll 20 maybe 15-20 minutes, we'll just upload that. Okay. So क्योंकि अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो सिर्फ जयदीप की सुननी है, तो मुझे जयदीप के बहुत पास जाना पड़ेगा. अरे वाह Which I'm not interested. भाई, वैसे भी मैं लुधियाना वालों के पास ही रहता हूँ. क्या मतलब? थोड़ा एक्सप्लेन करो तो. भाई क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है टॉपिक चेंज हो रहा है? नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, देनी पड़ेगी. नहीं चलेगा सही. हाँ. क्या मकर संक्रांति लोहड़ी की हमें वो बताना ओरिजिन स्टोरी, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है सुनने में, प्लीज. इधर लिखा है कि द फेस्टिवल ओकेजन होल्ड्स कल्चरल इम्पोर्टेंस एज इट सिग्निफाइज द कंक्लूजन ऑफ विंटर एंड अराइवल ऑफ लॉन्गर डेज विद सन shifting to northern hemisphere. Oh, thanks for that information. Thanks for making this so boring, bro. इससे अच्छा मुझे कुछ बता कि तुम लोहड़ी पे कभी पतंग उड़ा रहे हो छत पे और वहां से कोई बच्चा गिर गया हो. ऐसी कोई स्टोरी सुना ना Bro. फिर उसको बच्चे को किसी उसके मामा ने पकड़ लिया और फिर मामा को पकड़ लिया तो फिर पुलिस आ गई, ऐसा कुछ स्टोरी सुना ना. लाइक ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस. It's scary, right? मतलब वो मतलब हमारे इंडिया में तो पता है, सॉरी हमारे गुजरात में Bro, तो I'm trying to like make a joke. You don't have to make everything serious, bro. वही What is going on? एक्टिवा होता है, स्कूटर, बाइक, हाँ. तो उसके आगे ऐसा यू शेप का तार लगा देते थे वो, बिकॉज वो पता है 14-15 को पतंग चगाते तो उसका जो धागा आता है ना, तो उससे अपन ऐसा गला छील सकता है. Oh yeah. तो उसकी वजह से वो Yeah. मतलब कैसा सही हैक था, बट इट सेव्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स ब्रो. और वो पता है वो कहाँ पे डालते थे, वो साइड मिरर हटा के डालते थे उसके अंदर. मतलब साइड मिरर का कोई काम ही नहीं है. लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड वाला ठोक दिया पर एटलीस्ट चीरा नहीं लगा. चीरा नहीं लगा चाहिए, साइड वाला गया मार में. ओह मैन, साइड वाले ठोकते ठोकते अपने भी गिर गए, हाँ मर गए, बट चीरा नहीं आया एक भी बॉडी में. इट सेव्ड राइट ऐसा. सीरियसली. और मतलब दूसरा है कि हार्वेस्ट सेलिब्रेशन के. अच्छा यार बस कह जेरी में एक ज्यादा फैक्चुअल में चला जाता है ब्रो. No, you It's gotta not know. about facts, bro. You gotta know. Feelings. भाई ढोल बोल लाएंगे, अभी हम आग जलाएंगे, हाँ. सेलिब्रेट करने का सभी. कोई अच्छी स्टोरी सुना ना लोहड़ी की, कोई है तेरी? नहीं भाई, तारक मेहता की थी. तारक मेहता में मैंने देखा. सारे गुजराती है, हर चीज में तारक मेहता ले आते हैं. ठीक है, तुमने एक ऐसा कुछ बढ़िया बना लिया, बट ठीक है, लाइक ऑलवेज प्राउड ऑफ क्विट ब्रैगिंग अबाउट इट ब्रा, बिल्ड समथिंग न्यू. ठीक है. और अब तो बोरिंग हो गया. आई थिंक वो बंद होना चाहिए. हाँ, आई थिंक सो. आई होप मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं तो आई एम गोना बी सो पिस्ड ब्रो. आई थिंक सो. वी आर आल्सो रिकॉर्डिंग योर वॉइस. वैसे भी तेरे जो ओपिनियंस है वो मैटर नहीं करते, सो डजंट मैटर भाई. सीरियसली, ऑनेस्टली, नो मैटर व्हाट, राइट. मैं जो बोलता हूँ वो फैक्चुअल होता है, वो बेटर होता है तेरे से, राइट. ऐसा सभी चीजों में मस्ती नहीं होती है गिनने. और क्या बात कर सकते हैं हम? आई थिंक सो. फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो आई हैव सीन के मतलब मेजोरिटी ऑफ द फेस्टिवल अपन इंडिया में दे आर सॉर्ट ऑफ रिलेटेड टू कलर्स. मतलब दिवाली पे देख लो तो फटाके. सीरियसली मैन, एक सेकंड. हाँ, सॉरी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे. डजंट मीन कि मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये बहुत जरूरी पार्ट है मुझे कहना कि इंडिया के फेस्टिवल्स, आई थिंक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ मैं, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री से बेटर है 100%. हैंड्स डाउन. इंडियन फेस्टिवल्स यहाँ है और कोई भी फेस्टिवल यहाँ है. हैंड्स डाउन फॉर श्योर. है ना? फॉर श्योर मैन, 100%. मतलब नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द अनदर. नहीं, नो ऑफेंस, बट इवन दे विल एग्री. या कितने लोग जाते हैं बाहर से इंडिया में होली मनाने. होली का क्रेज इज नेक्स्ट लेवल मैन. और एक तो आई थिंक बेस्ट है कि वेदर बहुत अच्छी होती है थ्रू आउट द ईयर, और हमारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लाइक इतने अच्छे फेस्टिवल्स मनाने की. दैट्स क्रेजी मैन. इवन दिवाली, लोहड़ी, होली, और क्या क्या बढ़िया होता है अपना उत्तरायण, लाइक इटसेल्फ मकर संक्रांति. हाँ, वही लोहड़ी का काइट छोड़ा ना. हाँ, हमारे लिए काइट्स यार अमेजिंग, मजा आता है देख के. काइट्स अरे छोड़ रही है भाई,
उसमें पता है ऐसा एक बंदा ऐसा होता है राइट, पूरी ऐसे सोसाइटी में वो इतनी बड़ी पतंग लाता है जस्ट फ्लेक्स करने के लिए, और वो कभी भी इन्हें उड़ती नहीं देखी। और जब वो निकाल के लाते हैं ना तो दे एक्ट की कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील। या एग्जैक्टली, क्या हो गया, हमको लोग क्यों देख रहे हैं? हमारे पास कोई इतनी बड़ी पतंग थोड़ी है, हमें देख रहे हैं लोग, इतनी बड़ी पतंग। हाँ लाइक एक भी उड़ी नहीं है, मैंने एक भी देखी और नहीं फिर जब थोड़ी सी दूर जाती है तो उनका पेचा पड़ता है। सबसे बड़ी पतंग को काटने सबसे छोटी सी इतनी सी पतंग आती है, वो एक बंदा कहता है आज तो इसको मैं बताऊंगा, तो उसका साथ का नेबर ही होता है, इसकी तो नहीं काटना। सही मजा भी उसकी काट के आता है, बड़े बड़े मजा कटेगी इसकी तो मजा है। बढ़िया। सीरियसली लोहड़ी इज टू गुड। लोहड़ी के सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है जो कि रात को पता लगता है, जब तुम छत से तुम्हारे छत को क्या कहते हैं? छत ही कहता है। बहुत अच्छी बात है। छत से जब तुम नीचे आते हो तो तुम जब वो आग वाग के पास बैठते हो और वो तुम्हारे जो चीरे लगे होते हैं सुबह के, पर हमारे वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है, मस्त गर्मी वो चीरे इतने दर्द करते हैं ना, और अगले दिन स्कूल में जाके वो लिखना पड़ता है जब पेंसिल से या पेन से, यहाँ पे चीरा लगा होता है और यहीं से लिखवाती हूँ मैं भाई, और यहाँ पे वो ऐसे हो गया। तो मतलब यू गाइस डोंट इवन फ्लाई काइट्स सीरियसली। हमारे गुजरात में द नंबर ऑफ ऐसे वो बैंडेजेस, द नंबर ऑफ बैंडेजेस, हम भी सब कुछ करते हैं, वो कहते क्या ये डाल के, पर हमारे मर्द होता है विदाउट, हम लोग विदाउट, हम तो हम बैंडेज डालते हैं। वो दूसरे दिन जब स्कूल जाते थे तब ऐसा लगा के जाते थे भाई, तब तो नहीं लगाने का। हम तो चीरा लगने के बाद भी नहीं लगाते, हमें अपने आप ठीक हो जाएगा। अनहाइजीनिक क्या की बात है तो वो उधर मतलब अब तुम स्कूल गए, तुम्हारा ब्लड किसी और में लग गया, ब्लड थोड़ी निकलता, इसके लगे ही नहीं चीरे है, ब्लड का ब्लड अगले दिन तक थोड़ी निकलता है। वही तो तुम लोग ऐसे बच्चों जैसा खेलते हो, ऐसा रियल मर्डर, ऐसा खींच मारता ऐसा, उसके ना तुम्हारे में वो होता है, वो कांच लगाते वो रस्सी के उसके ऊपर। भाई लुधियाना में पतंग उड़ाई है, कांच क्या पता नहीं क्या लगा के मारता है। कितने हमारा तो एक बंदा आया था जो कह रहा था हम पता नहीं क्या प्लूटोनियम लगा के डोर बनाएंगे, किसी का न्यूक्लियर रिएक्शन। सारे पतंग के उड़ाने वाले भी गए, सब कट गए। वो उस ब्लॉक में जाते, वो ब्लॉक गायब। Yeah, so things are not funny man. Like अगर तुम ऐसा कोई कमेंट कर रहे हो किसी के बारे में, you should know कि अगला बंदा क्या कर सकता है भाई। Come on man. Anyway, Lohri is a festival to bring people together. So people, मतलब इंसान, और जयदीप इंसान में नहीं आता, so we're not gonna count him in. But if you celebrate or if you don't celebrate, happy Lohri to all. Yeah, happy right? Lohri. It's more about कि सभी फैमिली एक दूसरे के साथ मिले, right? टाइम स्पेंड करें, because at the end of the day it's all about family. और मैं जा रहा हूँ क्योंकि आकाश doesn't belongs to our family. So alright भाई, मैं निकला गड्डी लेके। कहाँ पे? मैं अपने स्पेशल गेस्ट को लेके। Okay, so he's gonna bring a special guest, and I'm really looking forward to meeting the guest because this is my first time meeting him. So we've already talked about this guest in our previous podcast. You can go and listen to it. But till Jaydeep comes back, I have this mic with me. I'm gonna, rather than making it totally silent, I might tell you the deepest secrets about myself. But I hope Jaydeep comes before that, so I don't have to go there. I can hear he's coming. Oh, I was about to tell you my deepest, darkest secrets, but our guest is here. Hi! Oh God! Say hi, Goldie bhai. Hey, Goldie bhai. Goldie bhai. Goldie bhai. Goldie bhai. Goldie bhai. Oh, Goldie. Goldie. Hi, Goldie. ये एक्साइटमेंट भाई, एक्साइटमेंट। ये क्या हो गया? ये कहाँ से निकला? This is Jay's dog. Say hi. Say hi. Say hi, Simba. Simba नहीं Goldie. Goldie bhai. Goldie bhai. Goldie bhai. Goldie bhai. Hi, Goldie bhai. Goldie bhai. Okay, I guess this is all for today's episode, and we'll see you guys in the next one. So say bye, Goldie. Say bye to our subscribers. Bye, Goldie. Bye. Bye. Bye, बोल दे. Alright, see you guys. Sure.